ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 31। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है बाप दादा समान संस्कार। अव्यक्त इशारे। जब आप बच्चे अपने इस प्रकृति के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। स्वमान की पॉइंट है, आदि आत्मा कल्प वृक्ष की नींव। मैं कौन हूँ? मैं एक आदि आत्मा हूँ। इस कल्प वृक्ष की नींव आने वाले 5000 वर्षों में जो भी आत्माएं इस सृष्टि में अपना पार्ट निभाएंगी वे सब मेरे बाद आती हैं। उनकी पुकार मुझ तक पहुंचती है और मेरा सकाश उन तक पहुंचता है। अभ्यास है पहला, मैं एक पूर्वज हूँ, इस कल्प वृक्ष की नींव। दूसरा, मैं एक सहज योगी आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी मौज पे हो, खुश हो, मगन अवस्था में हो, लगन में हो। इतना अच्छा लगता है। कल जब ये बात चली कि हमारे बाप जैसा कोई दूसरा है नहीं, तब से इतना अंदर में नशा, अपने भाग्य की खुशी। तो आज दुनिया में कई तरह के प्रोफेशंस हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं, भाई क्या बनना चाहते हो? तो कोई बच्चे कहते हैं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर, और अपना अपना फिर पढ़ाई पढ़ते हैं और जिस तरह का करियर वो चाहते हैं वो बना लेते हैं।
हम बच्चे बाबा के सभी रूहानी यात्रा पर हैं और बहुत अंदर में रियली गहराई से अपने भाग्य की खुशी होती है कि मुझे क्या बनना है, मुझे बाप समान बनना है। कुछ भी करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पर मुझे क्या बनना है, मुझे बाप समान बनना है। भगवान बाप ने आकर के हम बच्चों को बोला है कि बच्चे आप मुझ समान बनो। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं कहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनो। और हम सबको भी एक लक्ष्य मिल गया है कि मुझे बाप समान बनना है। बाबा के गुण और बाबा के कर्तव्य, हमारे गुण और हमारा कर्तव्य बाप समान हो। तो अगर हम गुणों की लिस्ट बनाते हैं तो बाबा का सबसे पहला गुण, फिर दूसरा गुण, पर उसके आधार पर फिर कर्तव्य भी होता है। तो बाबा का सबसे गुण जहाँ तक मैं समझती हूँ है कि बाबा ज्ञान के सागर हैं। उनके पास हम सभी पूरी रचना का ज्ञान है। तो हम उसकी रचना है, पहली रचना। सारा विश्व ही उसकी रचना है, लेकिन उस रचना की आदि रचना हम बाबा के बच्चे। हम रचना के द्वारा रचता का परिचय मिलना है। ये एक अब स्वाभाविक लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए कि मैं रचना हूँ, मुझे रचता का परिचय देना है। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे चेहरा और चलन, उससे ही बाबा को प्रत्यक्ष करोगे। तो पहला गुण, फिर कहते हैं भाई ज्ञान का सागर है तो वो ज्ञान का दाता भी है। तो हम बच्चों को मैं प्रश्न हमेशा पूछती हूँ कि पहले ज्ञान मिला कि पहले प्यार मिला। तो कई कहते हैं प्यार। मैंने कहा प्यार कैसे पता लगे किसका प्यार? प्यार तो दुनिया में स्नेह तो होता ही है, पर बाबा का जो प्यार है उसका भी तो ज्ञान है ना। तो पहले पहले ज्ञान, फिर बाबा कहते हैं बच्चे आप लोग हो ज्ञान स्वरूप आत्माएं। मैं सागर हूँ, दाता हूँ और सभी ज्ञान सूरत है, ज्ञान मूर्त है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान मूर्त है। हम लोगों के चेहरे से ही ज्ञानी तो आत्मा। जब हम लोग न्यूयॉर्क में आए 50 साल पहले, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके कुछ शुरू करें। तो अपार्टमेंट कहाँ से ढूंढे? तो एक न्यूज़पेपर होता था उन दिनों में, इंडिया अब्रॉड, उसमें दिखाते थे कहाँ का मकान ले सकते हो। तो हमने 2-4 एड्रेस देखी, तो हमने कहा चलो मिलने जाएं। हमको एक ऐसा भी था कि सेफ भी रहे, वातावरण भी अच्छा हो, तो एक अच्छा परिवार लगता था। तो हम गए उनसे मिलने। हमने कहा हमको मकान चाहिए, आपका फ्लैट चाहिए। तो वो मुझे देखता रहा, फिर कहता है कि आपके पास कोई खजाना है?
पहले बताओ क्या है, फिर मैं दूंगा आपको। और हम चाहते थे इसको पता ही नहीं लगे कि हम मेडिटेशन सिखाएंगे, ये वो देगा ही नहीं फिर। तो हम तो बहुत साधारण तरीके से कि उसको ना पता लगे, पर वो बार बार कहे मैं दूंगा आपको, पर आप अपना परिचय दो पहले। तो मैंने कहा ये भाई तो छोड़ेगा नहीं लगता है। तो फिर मैंने बताना शुरू किया कि हम मेडिटेशन सिखाते हैं, हम चाहते हैं हम वो छोटी जगह मिले तो हम वहाँ सिखाएं ये वो। फिर कहता है मैं समझ गया था कि आपके पास कोई विवेक है, कोई विजडम है, और मुझे जब तक आप वो नहीं बताएंगे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जगह भी मिली, पर वो खुद भी आने लगा। मैं उसको कैसे पता लगा? तो हम सभी स्मृति नहीं रहती है, हम चाहते भी नहीं कई बार। जैसे मैंने कहा ना, मैं तो अवॉइड कर रही थी कि इसको पता ही नहीं लगे, पर वो कह नहीं है आपके पास कुछ है, खजाना है। मैंने कहा और क्या खजाना है? ज्ञान का है। तो ये इमर्ज रूप ज्ञान सागर की मैं संतान, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अब थोड़ा इसकी गहराई में जाओ। जब बाबा की याद में योग में बैठते हैं ना, तो सागर में समाओ। जैसे आज मुझे पता था कि ये टॉपिक है, तो मैं इतना अच्छा मुझे लग रहा था मेरा बाबा कैसा है, बाबा में क्या है, मेरे में क्या होना चाहिए। और इतनी खुशी हो रही थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान कहते हैं बच्चे मेरे समान बनो। तो मैं भी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, दूसरा बाबा का गुण है सदा पवित्र। तो हम सदा तो सृष्टि चक्र में आते हैं तो सदा नहीं रहते हैं, परंतु अभी तो हम पवित्र हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। बाबा पवित्रता, पतित पावन है, सदा पवित्र है। मुझ आत्मा को भी पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने स्वरूप की स्मृति से बाप समान बनेंगे। फिर तीसरा है, अगर पवित्र हैं तो सबके लिए प्रेम है। प्रेम, बाबा प्रेम के सागर है। नहीं, गीत भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है। वहां बूंद कहते हैं, हम स्वरूप कहते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। फिर उसके बाद तो शांति का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान, और सारे गुण जितने भी हैं। पर पहले तीन गुण जो है ना, ज्ञान, पवित्रता और प्रेम। भाग्यशाली हैं कि बाबा की रोज बाबा हमसे ज्ञान की बातें करते हैं। मैं क्यों शब्द बातें कह रही हूँ? क्योंकि जब बाबा आते थे मुरली सुनाने, बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था। हिस्ट्री हॉल में बैठते थे आगे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा कह रहे हैं कि बाबा आए हैं बच्चों से बात करने। बाबा क्या बात करेंगे ज्ञान की, क्योंकि वही ज्ञान का सागर। हम लोगों के पास तो बहुत बातें हैं। एक बार हमने दादी जानकी से कहा, आप कैसे इतना ज्ञान बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, थकते भी नहीं, अच्छा भी लगता है आपको? बोला मेरे पास कुछ और है ही नहीं, मेरे पास और कोई बातें है ही नहीं, यही है। अब बातें तो बहुत आती होंगी ना दादी के पास तो।
कहती मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे को तो यही बातें हैं, इसलिए मैं यही बात करती हूँ। तो अब हमारी भी सबकी स्थिति कैसे हो, ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान स्वरूप भी होंगे, और कर्तव्य जो बाबा कहते हैं ना, चाल, चेहरा और चलन, तो हमारा कर्तव्य भी ज्ञान अर्थात ज्ञान की समझ के आधार से होगा। तो बाप समान बनना आजकल बहुत सहज लगता है, क्योंकि यही फीलिंग आती है, मैं तो हूं ही बाप समान। आप सभी ने ब्रह्मा बाबा की पूरी कहानी तो सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो ब्रह्मा बाबा का अभ्यास शुरू से बाप समान हूं और एक फरिश्ता रूप हूं। बाबा फरिश्ता उन दिनों में नहीं कहते थे, पर लाइट का स्वरूप हूं। तो आपने सुना कि एक बार बाबा, कुछ लोग विरोधी तो होते ही है ना, कईयों को पवित्रता नहीं अच्छी लगती, कईयों को ज्ञान नहीं अच्छा लगता, तो विरोध करते हैं। तो बहुत विरोधी थे, नया नया था सब कुछ। तो उन्होंने प्लान किया कि बाबा को खत्म कर दो, सब खटपट पूरी हो जाएगी। तो कुछ लोगों को ऐसा किसी ने हायर किया, भाई आप जाओ बाबा को खत्म करके आओ। तो वो लोग, एक आया कोई, हाथ में बड़ी तलवार थी, रात का समय था, कैसे अंदर आ गया। पर जब वो कमरे में गया तो उसने देखा बिस्तर पर एक लाइट का रूप है। तो वो तो एकदम नहीं, जैसे चमक होती है, लाइट का रूप देखा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई और भागने लगा, क्योंकि डर गया कि आवाज हुई है, सब उठ जाएंगे, और उठे भी सब। तो उठे तो वो तो भाग गया। बाबा ने कहा उसको बुलाओ, बच्चे को बुलाओ। बाबा सबको ये कहता था, बच्चे को बुलाओ। फिर तो खैर बाबा ने बात की, और तो फरिश्ता रूप, जो आज मैं सवेरे लाइट कह रही थी ना, अंदर से लाइट होंगे तो जो लाइट है वो प्रत्यक्ष दिखाई देगी, नहीं तो कुछ भी होगा ना तो लाइट छिप जाती है, धुंधलापन आ जाता है ना। कुछ भी मन में बात होगी, कोई भी तो बाबा के गुण मेरे गुण, बस ये सोचते रहो। हाँ, योग भी करते हैं ना, तो कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप की स्मृति बहुत सहज है, और उसका फिर प्रभाव आता है हमारा सोचना, बोलना और कर्म करना, नहीं चलन। बाबा की कर्तव्यों में सबसे बड़ा कर्तव्य है बिगड़ी को बनाने वाला। पर आज भी बाबा ने कहा ना, कोई और बिगड़ी को नहीं बना सकता, बाबा ही बनाते हैं। पर दुख हरता सुख करता। तो मेरे ध्यान पर हम सभी के लिए एक दो बातें आती हैं। एक तो हर एक को अपनापन, परिवार है, अपनापन। क्योंकि थोड़ा भी अपनापन नहीं लगता ना, तो जैसे लगता है हमारा हमारा भविष्य क्या है, हम कैसे करेंगे, दुख है। मैं कहना नहीं चाहती, पर जो भी निमित्त बने हुए हम सभी हैं। कोई भी आत्मा ऐसी ना हो जिसको हमसे दुख हो, हमारे कारण दुख हो। और मैं समझती हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कारण दिल में लोगों के दुख ना हो। आपको आश्चर्य होगा, पर मैं सच बता रही हूँ।
आपने किसी से मुस्कुराया, किसी से नहीं, किसी से बात करते हैं, किससे मुंह मोड़ लेते हैं, किसको कहते हो लगता है ये मेरा परिवार है, दूसरों को एक किनारे कर, ये बहुत कॉमन है। पता नहीं लगता होगा आप लोगों को, लेकिन जब मेरे से आके अपने दिल के दुख वर्णन करते हैं, मैं देखती हूँ अरे बाबा। तो बहुत मैं बार बार यही समझती हूँ कि हर एक परिवार है, अपनापन हो। आपने सुना होगा कि एक बार मधुबन में बाबा, एक ही कार थी, उसका ड्राइवर था। तो उन दिनों में जैसे बाबा फल बढ़ता है, अभी भी होता है, ड्राई फ्रूट बढ़ता है, तो उसने, कोई नहीं था वहां पर, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट उठा लिया। तो सब कहने लगे भाई ये तो चोरी की। बाबा ने कहा नहीं की चोरी। जब आप सबको दे रहे थे तो उसको क्यों नहीं दिया? तो नहीं दिया, तो उसके मन में आया, फिर चाहे चोर खाओ, पर अगर उसे मिलता। एक बार बाबा के घर की भंडारी से कुछ जाने लगा, कोई ना कोई उठा लेता था, तो बहुत हलचल हुई, भाई कौन लेता है। तो एक भाई सामने आया दादी को कि मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ब्रश खरीदने के, क्या टूथपेस्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी ना। तो दादी ने, जो बहन इंचार्ज थी, उसको बुलाया, क्यों नहीं पूछते हो सबसे, क्यों नहीं देते हो उसको हर महीने, भाई ये ले लो ये ले लो। तो बाबा हमेशा जो निमित्त बना होता था, कहता था तुम्हारे कारण ये लोग ये कर रहे हैं। मामा रोज रात्रि क्लास में आती थी, हम सभी सब जगह से, बच्चे सब ठीक है, सब कुछ है, कुछ चाहिए बताना, कुछ भी चाहिए, ये पहले पहले मामा क्लास में शुरू करती थी। फिर आप कितना भी ज्ञान दो, आप अच्छी व्यवस्था दो, लोगों को ब्रह्मा भोजन खिलाओ, पर अंदर में जो ये दुख रह जाता है ना अपनेपन की, तो आज मैं सभी को, बाबा के बच्चों को, सभी इंस्ट्रूमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा अपने को देखो कि मेरी वृत्ति दृष्टि में फर्क तो नहीं है। तो बाप समान बनने के लिए स्वरूप भी बनना है, परंतु जो संस्कार बने हुए हैं कि ये मेरा है, ये नहीं है, मुझे इसकी बात सुननी है, उसकी नहीं सुननी है। हम तो शांति वन में, जो उसकी कोई नहीं सुनता है ना, मैं बोलती हूँ कि अगर वो फोन करे तो बोलना आओ, जैसे उसकी वाइब्रेशंस यज्ञ में विघ्न न बने, आओ मैं आपकी बात सुनती हूँ, क्या चाहिए आपको बताओ मुझे, मैं पूरा करती हूँ। होती तो छोटी मोटी चीज ही है, छोटी मोटी बात ही होती है ना। तो सब सुखी रहें, सब अंदर में भरपूर महसूस करें। इतना सब करते हुए भी अगर संतुष्टि ना हो, तो उसका कारण क्या है? जो हमारी वृत्ति है, हमारी फीलिंग्स हैं, वो समान नहीं है। हमारे पास दादी जानकी होती थी, तो कई बहुत बुजुर्ग बहनें थी, तो दादी को कहती थी, दादी मुझे कुछ मांगती थी ऐसे, तो दादी खास कहेगी उसको जरूर भेजो, उस बुजुर्ग को जरूर भेजो, क्योंकि उसके मन में जो असंतुष्टि है वो मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, मेरे लिए वाइब्रेशंस बनेंगी। तो ये जो सूक्ष्म अभी हमारे परिवार में, यज्ञ में, ये निकल जाना चाहिए। तो बाप समान बनना, कल्याणकारी बनना, सुखदाता बनना, दुखहर्ता बनना, ये बाप समान बनना होता है। तो आज का हमारा होमवर्क
बेशक उसकी अभ्यास क्या है, उसकी विधि है, पर आज का टाइटल है कि बाप समान हमारे संस्कार हों, तो क्या होगा, संसार भी ऐसा होगा ना। कहते हैं ना, संस्कार से संसार बनता है। समझा? तो बाबा कहते हैं जब आप बच्चे अपने इस भ्रिकुटी के तखत पर, अब उसका अभ्यास क्या चाहिए कि मैं आत्मा भ्रिकुटी पर अकाल मूरत बनकर स्थित होंगे, तो एक रस स्थिति के तखत पर और बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं किस पर रह रहे हैं, एक रस स्थिति के तखत पर, बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकेंगे। जब बाबा कहते हैं इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप का साक्षात्कार हो, दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का एक रस स्थिति होगी तो प्रत्यक्षता होगी, अर्थात साक्षात्कार होगा। तब बाप दादा की प्रत्यक्षा समीप आएगी। क्या प्रोग्राम करें, कितनी सेवा करें, ये करें, ये प्रमोशन, वो ठीक है, वो सब तो करना जरूरी है, पर जो करने वाले हैं उनको तो तैयार होना पड़ेगा ना। हम कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें कि पोस्टर प्रत्यक्ष करेगा? तो बाप, जब हम ये अभ्यास करते हैं और वो स्थिति बनेगी तो क्या होता है, इसके लिए बाबा कहते हैं हरेक को बाप दादा के संस्कारों से को समान बना, संस्कारों के समान अपने संस्कार बनाने होंगे। तो कितनी भी हम सेवा के प्लान बनाएं और कर भी रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष हो रहे हैं, भाई ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कर रही हैं, पर बाप नहीं प्रत्यक्ष हो रहा। उसका कारण हमारी वो जो एक स्थिति, बाप के संस्कार, बाप की समानता, जितनी समीप होंगे हम, उतना हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो कितनी गहरी बात है, सूक्ष्म बात है, बहुत अच्छी बात है, और हम सबको करनी भी जरूर है, क्योंकि हम बाप समान बनना चाहते हैं और हम बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। यही चाहते हैं ना हम, बाप समान बने, किसी और समान तो नहीं बनना ना, बाप समान बनना है और दूसरा बाप को प्रत्यक्ष करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। उसके लिए बाबा हमको विधि क्या है, अभ्यास क्या है, वो बताते हैं, और हमको उस प्रकार का अभ्यास करते रहना है। और सभी मेरे हैं, सभी बाप के हैं, जो बाप के हैं वो मेरा भी एक परिवार है, हम एक की ही रचना है। इतना गहरा अपनापन, समीपता हम सब में होना बहुत बहुत यज्ञ के लिए आवश्यक है। 90 वर्ष बनाने हैं, 90 प्रोग्राम करने हैं, पर पहले ये प्रोग्राम करें, राइट। अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे, बस इस लगन में बाबा के कोई भी गुण, उसकी मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मुझे बाप समान बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।
ओम शांति।